क्या आपका स्मार्ट होम आपको देख रहा है? आज हम यही पता लगाएंगे कि कैसे हैकर्स उन डिवाइसेस में सेंध लगा सकते हैं जिन पर हम हर दिन भरोसा करते हैं, और ये भी कि वो असल में हमें सुरक्षित रखने में मदद कैसे करते हैं। सोचिए, अपने फोन से दरवाजा खोलना कितना आसान लगता है ना? पर क्या होगा अगर कोई हैकर उसी आसानी का फायदा उठाकर घर के अंदर आ जाए? बस यहीं से असली खतरा शुरू होता है। और यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। मिलिए एथिकल हैकर्स से। ये वो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं जिनका काम ही है सिस्टम को तोड़ना, ताकि वो असली हैकर्स से पहले कमजोरियों को ढूंढ सकें और उन्हें ठीक करवा सकें। तो बात असल में ये है कि जैसे जैसे हम अपने घरों में ज्यादा से ज्यादा कनेक्टेड डिवाइस लाते हैं, हम सुविधा और सुरक्षा के बीच एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जरा सोचकर देखिए, 2030 तक दुनिया में हर एक इंसान के लिए 15 से ज्यादा कनेक्टेड डिवाइसेस होंगे। और ये कोई दूर का सपना नहीं, हम तेजी से इसी तरफ बढ़ रहे हैं। और हर डिवाइस हैकर के लिए एक नया दरवाजा हो सकता है। तो सवाल ये है कि एक हैकर किसी स्मार्ट होम डिवाइस पर हमला करता कैसे है? ये सब शुरू होता है एक प्लान से, एक प्रोसेस से जिसे कहते हैं थ्रेट मॉडलिंग। इसे एक डिजिटल जासूसी की तरह समझिए। रिसर्चर्स पहले सुराग ढूंढते हैं, पता लगाते हैं कि क्या कीमती है, फिर सिस्टम की कमजोरियों को पहचानते हैं और आखिर में इन सब टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं कि कोई हैकर अंदर कैसे घुस सकता है। ये डायग्राम हमें पर्दे के पीछे की कहानी दिखाता है कि कैसे एक स्मार्ट कैमरा, फोन, राउटर और सर्वर आपस में बात करते हैं। और मजे की बात यह है कि हर एक कनेक्शन, हर एक लिंक एक पोटेंशियल एंट्री पॉइंट है जिसे हैकर टारगेट कर सकता है। तो अब जब ब्लूप्रिंट तैयार है तो असली एक्शन का टाइम है। चलिए देखते हैं कि एथिकल हैकर्स असली दुनिया के हमलों को दोहराने के लिए कौन-कौन से टूल्स इस्तेमाल करते हैं। सोच कर देखिए, आप अपने ही घर के बाहर तेज बारिश में खड़े हैं और आपका स्मार्ट लॉक कोई जवाब नहीं दे रहा। एक डीडॉस अटैक बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है, जो आपको अपने ही डिवाइस से लॉकआउट कर देता है। और ये देखिए नतीजा, इस हमले ने कैमरे को ऑफलाइन कर दिया और उसे बस एक महंगे पेपरवेट में बदल दिया। अब मालिक ना तो घर की निगरानी कर सकता था और ना ही कोई फुटेज देख सकता था। रिवर्स इंजीनियरिंग एक तरह से डिजिटल पोस्टमार्टम करने जैसा है। रिसर्चर्स कोड को परत दर परत खोलकर देखते हैं ताकि छिपी हुई कमजोरियां, गुप्त रास्ते और वो सारे राज पता लगा सकें जो डिवाइस की सिक्योरिटी को खतरे में डाल सकते हैं। इन टूल्स की मदद से रिसर्चर्स सीधे ऐप के कोड के अंदर झांक सकते हैं। वो ऐसे छिपे हुए पासवर्ड्स या दूसरी कमजोरियों को ढूंढते हैं जिनका कोई भी हैकर आसानी से फायदा उठा सकता है। कल्पना कीजिए कि कोई आपके पर्स के पास से एक डिवाइस गुजारकर आपके क्रेडिट कार्ड की सारी जानकारी चुरा ले। NFC स्किमिंग बिल्कुल वैसे ही काम करती है और इसका इस्तेमाल स्मार्ट लॉक की चाबी को क्लोन करने में भी हो सकता है। और ये देखिए, बस एक सिंपल से ऐप की मदद से रिसर्चर्स ने दरवाजे के की टैग की एक डिजिटल कॉपी बना ली। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी अजनबी को अपने घर की एक खाली चाबी पकड़ा दी हो। तो इतनी सारी डिजिटल जासूसी और कोड ब्रेकिंग के बाद आखिर रिसर्चर्स के हाथ लगा क्या? चलिए देखते हैं कि इन स्मार्ट डिवाइसेस के अंदर कौन से राज छुपे थे। तो कैमरे के मामले में कुछ अच्छी और कुछ बुरी खबर थी। अच्छी खबर ये कि इसका फर्मवेयर काफी सिक्योर था, लेकिन इसे DOS अटैक से बड़ी आसानी से ऑफलाइन किया जा सकता था। और तो और, इससे ये भी पता चल सकता था कि घर में कब कब मूवमेंट हुई। अब बात करते हैं स्मार्ट लॉक की। ये काफी हद तक मजबूत था, पर यहाँ भी कुछ दिक्कतें मिलीं, जैसे कि अगर कोई 4 बार गलत पासवर्ड डाले तो असली मालिक भी 15 मिनट के लिए अपने अकाउंट से लॉकआउट हो जाएगा। और हाँ, NFC की टैग को भी पढ़ा जा सकता था। अब इतनी सारी कमजोरियां मिल गईं, तो कंपनी को कैसे पता चलेगा कि पहले क्या ठीक करना है? यहीं पर ये ड्रेड मॉडल काम आता है। ये एक तरह का रिपोर्ट कार्ड है जो हर खतरे को उसकी गंभीरता के हिसाब से रेटिंग देता है, ताकि सबसे जरूरी चीजों को पहले ठीक किया जा सके। तो ये सब तो हो गई टेक्निकल बातें, पर इसका हमारी रोज की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? चलिए अब जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। ये सारा प्रोसेस डराने के लिए नहीं है। एथिकल हैकर्स पर्दे के पीछे काम करते हैं। वो कंपनियों के साथ मिलकर इन कमजोरियों को ठीक करते हैं, इससे पहले कि कोई उनका गलत फायदा उठाए। और ये कोई थ्योरी नहीं है,
असल में इन एथिकल हैकर्स के काम की वजह से कई कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट्स में बहुत ज़रूरी सिक्योरिटी अपग्रेड्स किए हैं, जिससे हम सबके लिए टेक्नोलॉजी ज़्यादा सुरक्षित बनती है। तो सवाल ये उठता है कि जैसे जैसे हमारे घर और स्मार्ट हो रहे हैं, हम ये कैसे पक्का करें कि कंट्रोल हमारे ही हाथ में रहे? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है।